हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो ये आपके पर्सन हैं, देखिए इनकी लाइफ में आप ही इनकी प्रायोरिटी हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इनका करियर, इनकी फैमिली इनकी प्रायोरिटी है। अब यहाँ पर ऐसा है कि देखिए आपका महत्व भी यहाँ पर कम नहीं है, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप भी इनके लिए ज़रूरी हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले है इनका परिवार और इनका काम, उसके बाद फिर कह दीजिए तो आपका नंबर आता है। तो क्योंकि देखिए इनको यही ज़रूरी लगता है, क्योंकि हो सकता है परिवार की जिम्मेदारी उन्होंने ले रखी है और यहाँ पर ऐसा है कि काम पर अगर ये ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वहाँ पर सब कुछ ख़राब हो जाता है। इसलिए काम को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। पैसे कमाना है अपनी लाइफ में, ऐसा है कि बहुत कुछ इन्होंने सोच रखा है, वो सब कुछ हासिल करना है, तो इसके लिए पैसे ज़रूरी हैं, ऐसा है। इसलिए ये मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, फिर परिवार को चलाना है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर परिवार की जो जिम्मेदारी इन्होंने ली, तो इनका ये रहता है कि भाई कोई भी इनकी वजह से दुखी मत हो, किसी को भी ऐसा है किसी चीज़ की कमी मत हो। इनसे जितना हो सके सबको खुश रखने का इनका प्रयास रहता है और कोई भी इनसे शिकायत ना रहे किसी को भी। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, परिवार पर बहुत ज़्यादा इनका ध्यान रहता है। आपके बिना ये भी ऐसा है कि खुश तो नहीं है, बेचैन ये दिखाई देते हैं। आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन इनको यही लगता है कि अगर आप कहोगे भाई कि सब कुछ छोड़कर आप ही का ध्यान रखें, आपकी केयर करें, आपके लिए ये सब कुछ करें, आपको समय दें, तो ये इनसे नहीं हो सकता। ये पहले परिवार है, काम है, उसके बाद फिर आपके लिए समय निकालेंगे, आपका भी साथ देने को ये तैयार हैं। लेकिन उन सबको ये नहीं छोड़ सकते, ऐसा इनको लगता है। इसलिए ऐसा है कि ये उधर ही अभी ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है नो कांटेक्ट है, सेपरेशन हो चुका है, तो इनका ध्यान अभी इसीलिए ऐसा है कि मिस तो आपको कर रहे हैं, आना भी आपकी तरफ चाहते हैं, पर इनको वही लगता है कि भाई इनके पास समय नहीं है। ये इतने ज़्यादा बिजी हैं, हर तरफ ऐसा है कि ये इंसान फंसा हुआ है, किसी तरफ की भी जिम्मेदारी को ये छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए इनको लगता है कि अभी आपकी तरफ बढ़ना सही नहीं है। फिर वही बात होगी कि आपको ये टाइम नहीं दे रहे हैं, आपकी तरफ इनका झुकाव नहीं है, या फिर ये सिर्फ परिवार के पीछे भागते हैं, काम के पीछे भागते हैं, ये शिकायत भी आपको रहती है। तो इसीलिए अभी ये खुद को रोक रहे हैं। और देखिए यहाँ पर इस इंसान ने आपसे झूठ बोले, बातें छुपाई, आपको चीट भी किया है, लेकिन फिर भी देखिए ये इंसान आपको लेकर इमोशनल हैं। बहुत ज़्यादा प्यार ये आपसे करते हैं, भले ही जो भी इन्होंने पास्ट में किया, कोई मजबूरी थी या जानबूझकर किया या इनसे गलती हो गई, जो भी कारण रहा है, लेकिन ये इंसान ऐसा नहीं है कि आपके लिए इनके दिल में प्यार ख़त्म हो गया या आपको लेकर ये इमोशनल नहीं होते, ऐसा नहीं है। आज भी ऐसा है कि प्यार इनके दिल में है आपके लिए, और आपको ये इंसान उतना ही ज़्यादा मिस कर रहा है जितना आप इनको कर रहे हैं। अब आप इनके साथ नहीं हो तो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सैड भी हैं और अकेलापन ये महसूस करते हैं। कोई ऐसा इनको लगता है, कोई अब ऐसा इंसान नहीं है जिससे ये अपना दर्द बांट सके, जिसके साथ खुशियां बांट सके। ऐसा अब इनके साथ कोई भी नहीं है आपके चले जाने के बाद। तो इस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा दुखी भी होते हैं। और हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, गुस्से में ही सही। तो यहाँ पर हो सकता है फिर आपने भी उन्हें ब्लॉक कर दिया है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो कहीं ऐसा है कि आपके पर्सन फेक अकाउंट बनाकर आपको स्पाई करते हैं, किसी तरह से ये जानना चाहते हैं कैसे हैं आप, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। तो ये हो सकता है फेक अकाउंट बनाकर आप पर नज़र रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर यही दिखाई देता है, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया तो आपने भी इनको ब्लॉक किया हुआ है। और हो सकता है गाइस कि आपने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रयास किया इनको समझाने का, इनसे बातचीत शुरू करने का। जहाँ ये आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, आपसे दूर भाग रहे थे, तो कोशिश आपने बहुत की, हर तरह से इनको कॉल मैसेज किया है, किसी तरह से मिलकर जो भी समस्या थी इसको हल करने का आपने प्रयास किया। लेकिन ये इंसान का ऐसा था कि ये बिल्कुल आपसे दूर भाग रहे थे। कोई आपका कॉल मैसेज का आपको जवाब नहीं देना है, और किसी तरह से ना ही आपके सामने आना चाह रहे थे, ना ही आपसे बात करना चाह रहे थे। समस्या को हल करने का आपका प्रयास रहा, लेकिन इनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। और गुस्से में ही आकर आपने हो सकता है इनको ब्लॉक भी किया, और किसी तरह से आपने भी सोच लिया कि बस अब कोई प्रयास नहीं करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है।
और आपने ये सोच लिया है गाइस कि जब तक कोई इंसान अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको नहीं दिखाता है, आप भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप भी खुद पर कंट्रोल रखेंगे और किसी तरह से अब अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करेंगे, कोई पहल नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर आप भी रुके हुए हैं। अभी आपकी तरफ से ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता कि आप इनको कॉल मैसेज करते होंगे या किसी तरह से इनसे बात करना चाहते होंगे। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब आपको इनकी तरफ से ठोकर मिली है गाइस कि किसी तरह से ये आपसे दूर भाग रहे थे और आपको समझने का इनका कोई प्रयास नहीं था, उसी समय ऐसा था कि आपको लगता था कि अब ये इंसान अलग हो गए तो अब लाइफ में कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि आपको लगता था कि अब जीना ही बेकार है, क्योंकि आप देखिए पूरी तरह से इन पर डिपेंड हो चुके थे। आपने फ्यूचर देख लिया था इनके साथ, बहुत कुछ आगे की प्लानिंग आपने कर रखी थी, बहुत सारे सपने आपने देख लिए थे, क्योंकि आपको यही मालूम था कि अब और कोई आपको चाहिए ही नहीं लाइफ में। ये है तो सब कुछ है। और जब यही इंसान बदल गया तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हैं, डिप्रेस्ड रहे हैं, कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ें आप समझ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन इन सब को सह कर ही अब आप ऐसे हो गए हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं। अब आप इमोशनल नहीं हैं, अब आप प्रैक्टिकल होने लगे हैं। अब आप भी समझ गए कि अपना फ़ायदा देखना ज़रूरी है। जब कोई भी इंसान आपका इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है, आपका साथ छोड़ सकता है, तो आपको भी अब ऐसा बनना होगा। अब इमोशनल होकर नहीं रहना, ये आपने सोच लिया। काफ़ी ज़्यादा अब आप मैच्योर हो चुके हैं और अब आप प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। इसीलिए अब आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये आपकी लाइफ में नहीं है तो भी। आप अपने काम में व्यस्त हैं, अपने आप में आप बिज़ी रहना सीख गए हैं, तो अब उतना ज़्यादा अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आप इतने ज़्यादा परेशान अब दिखाई नहीं देते। अब ऐसा है गाइस कि आपने अपने आप को तो बदला है, बहुत ज़्यादा मजबूत आप हो गए पहले की अपेक्षा। तो अब यहाँ पर आपके पर्सन चाहते हैं इस रिश्ते को सही करना। ये आपसे एक मौका चाहते हैं। अब इनका ध्यान क्या है, आपकी तरफ रहता है, क्योंकि आपके बारे में इनको कुछ पता चलता भी नहीं। अब देखिए, हो सकता है आप अपनी बात अब किसी को बताते नहीं, दोस्तों में, परिवार में। अब आप अपनी बात शेयर करना बंद कर दिए। आपने सोच लिया कि जो कुछ है, आगे की जो भी प्लानिंग है या अभी जो कुछ भी चल रहा है, अब ये सारी बातें किसी से नहीं कहनी। चाहे आप खुश हैं, परेशान हैं, किसी को आप बताना नहीं चाहते कुछ भी। सब कुछ अपने मन में दबा कर रखते हैं। तो यहाँ पर ये कितना भी प्रयास कर रहे हैं, फेक अकाउंट बनाएं या आपके दोस्तों से पूछताछ करें, इनको कुछ भी पता नहीं चलता आपके बारे में। तो अब इनका हाल ऐसा है कि ये डर रहे हैं। इनको लगता है कि कहीं आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे ना बढ़ जाएं या बढ़ चुके होंगे। ये सब इनके दिमाग में चल रहा है। तो इसलिए अब ये क्या है, जल्दी से जल्दी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और असलियत को जानना चाहते हैं कि आखिर अभी चल क्या रहा है आपकी लाइफ में। आपको कोई नया इंसान तो नहीं मिल गया, या आपने मन बना लिया क्या कि इनका साथ अब नहीं चाहिए, भले ही अकेले रह जाएंगे लेकिन ये इंसान अब नहीं चाहिए। तो ये जानना चाहते हैं कि आपके मन में अब क्या चल रहा है। और पहले वही था गाइस कि आप, ऐसा है कि कॉल पे कॉल करते रहते, मैसेज पे मैसेज करते रहते, तब तक आप प्रयास करते जब तक ये आपसे एक बार बात नहीं कर लेते। जब भी लड़ाई होती, जब भी आप अलग होते, तो पूरा प्रयास आपका ही रहता था इनसे बात करने का, इनको मनाने का। बिना गलती के आप माफ़ी भी मांग लेते ताकि ये रिश्ता बचा रहे। और जो अब आप में बदलाव आ गया, आपने सब कुछ करना छोड़ दिया, इस बार ऐसा कोई प्रयास नहीं है आपकी तरफ से, तो ये इंसान अब डर रहे हैं कि कहीं ये आपको हमेशा के लिए खो ना दे। अभी चाहे जो भी चल रहा है गाइस, यहाँ पर ये आपको अप्रोच करेंगे। आने वाले 4 से 5 दिनों में हो सकता है ये आपको अप्रोच करें, क्योंकि यहाँ पर इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये जल्द से जल्द आपसे बातचीत शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि वही है जो इनके मन में सवाल है, उसका जवाब इनको आपसे चाहिए। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है गाइस कि आपको खुद से कॉल मैसेज वगैरह कर लें या आपसे मिलने आ जाए, ऐसा नहीं। ये किसी फ्रेंड का सहारा ले सकते हैं। आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड वगैरह हों जो आप दोनों के बारे में जानते हैं, यहाँ पर ऐसा कोई इंसान है जो इनकी मदद करेगा। ये उससे मदद मांगेंगे। ये खुद से कांटेक्ट नहीं करने वाले, खुद से बातचीत शुरू नहीं करने वाले। ये किसी तीसरे की मदद लेते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जिसके थ्रू ये आपसे बात करेंगे। और अब ऐसा है गाइस कि अगर आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे तो ये अब आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं। कोई चीटिंग नहीं होने वाली है, किसी तरह से कोई धोखा नहीं मिलेगा इनकी तरफ से आपको, और ये वैसा ही करेंगे जैसा आपको पसंद है। देखिए, जो आप चाहते थे, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से कभी भी रिश्ते में कुछ भी नहीं हुआ, इनकी मर्ज़ी ही चलती थी। अब ऐसा है कि आपकी मर्ज़ी के हिसाब से ये चलना चाहेंगे, जिसमें आपकी खुशी है ये वही काम करेंगे। अब ये ना आपको रुलाने वाले हैं, ना आपको परेशान करने वाले हैं, ना आपको धोखा देने वाले हैं।
आपसे अलग रहकर ये इंसान भी बहुत ज़्यादा दुख झेले हैं, अकेलापन इन्होंने भी महसूस किया, तो अब इसीलिए इनमें बदलाव आया है। तो ये यहाँ पर अब आपकी तरफ बढ़ेंगे और आप इनको मौका दोगे, तो अब आपको इनके कारण किसी भी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको अपनी लाइफ में आने दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप मर्ज़ी आपकी है, आप क्या चाहते हैं। ये तो आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। 4 से 5 दिनों में इनका कॉल मैसेज आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन किसी फ्रेंड का सहारा यहाँ पर लेते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके थ्रू बातचीत शुरू होगी, पर अब आपके ऊपर है सब कुछ कि आप क्या चाहते हो, क्या फ़ैसला है आपका, कि आप इनको अब अपनी लाइफ में आने देना चाहोगे या इनसे अलग होना है। जो कुछ भी है वो आपके ऊपर है। आपके पर्सन की तरफ से कोई भी निर्णय उनको लेना है या उनकी मर्ज़ी चलेगी, ऐसा तो अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आपकी मर्ज़ी से सब कुछ होगा। जो आपका फ़ैसला है वो आपके पर्सन मानेंगे। तो समझ रहे हैं गाइस। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।